सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। ओ ज्ञान की गंगा बहाते हैं। वो ज्ञान की गंगा बहाते हैं। आध्यात्म का लगता है मेला। आध्यात्म का लगता है मेला। जीव वहाँ पे नहाते हैं। जीव वहाँ पे नहाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नाम का बीड़ा गुरु गावे। नाम का बीड़ा गुरु गावे। कौल करार घट में करवावे। कौल करार घट में करवावे। संत सनातन गाते हैं। संत सनातन गाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नर नारायण भेद बतावे। नर नारायण वेद बतावे। सतसंग महिमा खुली कर गावे। सतसंग महिमा खोल कर गावे। आदि अंत समझाते हैं। आदि अंत समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। सत्य नारायण है स्वामी। सत्य नारायण है ये स्वामी। जगत पिता ये अंतरयामी। जगत पिता ये अंतरयामी। अंतर की बतलाते हैं। अंतर की बतलाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। सत्यहरि का दर्शन करवावे। सत्यहरि का दर्शन करवावे। मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे। मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे। ज्ञान की गंगा नहाते हैं। ज्ञान की गंगा नहाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। संतुरु मेरे अंतरयामी। सतगुरु मेरे अंतरयामी।
परम पुरुष है मेरो नामी। परम पुरुष है मेरो नामी। चरणन में लिपटाते हैं, चरणन में लिपटाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। श्रद्धा भाव बस हम सब प्रेमी। श्रद्धा भाव बस हम सब प्रेमी। गुरु जी को शीश झुकाते हैं, गुरु जी को शीश झुकाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस देश की महिमा है। यहाँ पर स्वामी ऊपर से चल करके जो आते हैं, चाहे नर हो या नारायण हो, या नामी हो या स्वामी हो, सदगुरु हो, संत हो, योगी जति सती हो, यहाँ पर सब नर्तन रूप में आते हैं और नर्तन रूप में आ करके नारायण का भेद बताते हैं। जो नारायण का भेद बताता वो स्वयं ही नारायण होता है और नारायण से मिलवाने वाला नारायण से मिला होता है। इसलिए वो नारायण के भेद को जानते और बताते हैं और समझाते और मिलवाते हैं। तो प्रेमियों, जो सत्पुरुष से मिला हो वही सत्पुरुष की महिमा को गाएगा, सत्पुरुष की बात बताएगा, सद्धाम का रास्ता दिखाएगा। अनाम का पुरुष है तो अनामी पुरुष है तो अनाम देश की बात करेगा और सारे रास्ते वो बताएंगे, इधर से जाना, इधर से जाना, इधर से जाना, जितने रास्ते। उसके बाद में वो शिष्य जो गया होगा, अभी जो उन्होंने बताया वो तो ठीक, जो गया वो अपने हिसाब से सारे चीजों को जिस तरह देखा है उस तरह वो बताएगा। उनकी और उनके शिष्य की बात दोनों टेली करेगी। फंसने फंसाने वाला काम नहीं होगा। वो गा करके भी बताएगा, ऐसे भी बताएगा, उस तरह भी समझाएगा, इस तरह भी समझाएगा। समझ बराबर हो, जीव जाएगा जो समझाएगा। प्रेमियों, जो नाम के टेकी होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो पथ पर चलते हैं उन्हें कुछ मिलता है। अनुभवियों, गुरु महाराज ने कहा था, देखो बच्चों, जो अनुभवी हैं, टाढ़-धाड़ी हो तवा कपड़ाधारी, उनसे पूछना। भजनानंदी अनुभवियों, तो जब तुम्हें अनुभव होगा तब तुम कुछ बताओगे, अनुभव नहीं होगा तो क्या बताओगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको जानकारी नहीं, आपको जो जानकारी हो हमको नहीं। जैसे अभी आप सब लोग देखते रहते, प्रेमी जन आते रहते, तरह तरह के सवाल करते रहते। तो मैंने सन 1952 में तो नामदान नहीं लिया, पर सन 1980 में जरूर लिया। तो सन 1980 और अब 25-45 साल तो हो ही गया, 26 चल गया, 46 साल, 46 साल हो गया, मतलब काफी दिन हो गया। उतने में सुनते सुनते, रटते रटते, सुनते सुनते, रटते रटते, करते 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 तो थोड़ा सा एक आया। देखो, संत के बात बात में बात, केले की पात पात में पात। उन्होंने कहा परिवर्तन करने आया हूँ सो करके जाऊंगा। इसे मानव पोल में चाहे 400 साल रहना पड़ेगा, तो इस गुत्थी को समझना पड़ेगा। बिना समझे काम नहीं चलेगा और समझ करके ही किसी निशाने पे तुम्हें लगना पड़ेगा। सदगुरु कहे अलग में, खो जरी पिया को निज घट में। और सदगुरु का कहना है कि गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट बदल। गुरु का नाम संभाले चलोगे, गुरु के साथ चलोगे, गुरु से मिलते चलोगे, गुरु का शब्द सुनते चलोगे तो सदगुरु बतलाते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे, आप में किसी प्रकार की विडंबना नहीं फंसेगी।
आप स्वामी जी महाराज से पूछेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे तुमको, तुम्हें फंसने नहीं देंगे और ना ही तुम फंसोगे उसमें। और अगर सदगुरु से नहीं आपने नाता जोड़ा, मन के मते हजार, तो कहते हैं जो है गुरु का नाम संभाले चल। गुरु का जब नाम संभाल करके चलोगे तो घाट में वो बताएंगे। और अगर गुरु का नाम छोड़ दिया, अब गुरु का नाम इस तरह छूटता है कि ये नामी है और इनका नाम है, इनका नाम सदगुरुदेव भगवान है, इन्हीं को सदगुरु जय गुरुदेव कहते हैं, इन्हीं को जय गुरुदेव भी कहते हैं। लेकिन जय गुरुदेव प्रभु, जब जय गुरुदेव प्रभु कहोगे तो मिलेंगे, सदगुरुदेव भगवान कहोगे तब भी मिल जाएंगे, सदगुरु कहोगे तभी मिलेंगे। सदगुरु कहा है अलग में, खोजरी पिया को निज गढ़ में। तो प्रेमियों, ये सदगुरु है, इनको सर्वेश्वर कहा जाता है। जहाँ स्वर लगता है वो अनामी महाप्रभु होता है। अनामेश्वर, अखंडेश्वर, अनंतेश्वर, ये स्वर अनाम महाप्रभु के। और इनको शिव भी कहा जाता है, राम भी कहा जाता है। श्री राम पुरुष जो है अनामी महाप्रभु को कहते हैं। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा धीरे धीरे तुम्हारी सूरत चढ़ती है, एकदम से चढ़ेगी नहीं। अभी कई बंदों का फोन आता है कि मुझ में ऐसा शब्द उतर रहा है कि हम पागल से हो जा रहे हैं, हमारा सर दर्द करने लगता है, हम बैठ नहीं पाते भजन में। तो हम मालिक से भी कहते हैं कि मालिक दया करो, कम हो जाए, काहे इतने तेज में बजे कि कम से कम सुन ना पाए। देखो गोविंद सिंह यहीं बैठे हैं, मैं महाराष्ट्र गया, जो नामदानी नहीं थी, सदगुरु जय गुरुदेव बोल रही थी लड़की, उसको इतने तेज बजने लगा तो बोल रही, अरे भैया जी जल्दी बंद करवाओ नहीं मर जाएंगे। अरे प्रेमियों, देने वाला जब देने लगता है तो झोली कम पड़ जाती है लेने की, झोलियां कम पड़ जाती, लेकिन उसका देने वाला का जो सामान है दया दुआ वो कम नहीं पड़ता। तो प्रेमियों, श्रद्धा से मांगो, मांगो श्रद्धा से, वो देगा। देने वाला दाता है, सदगुरु सर्वज्ञ है, हर प्रकार से सर्वसमर्थ सर्वव्यापी है, वो अनंत है, वो कहीं जाते आते नहीं है। देखो मैंने कई बार उनको उड़ते हुए देखा, आते जाते हुए देखा, सामने चार आंखों से देखा कि ये उड़ रहे स्वामी जी महाराज। वो अब चाहते तो तुरंत उतर के खड़े हो जाते। लिंग शरीर और ये मनुष्य शरीर में कोई विशेष फर्क नहीं होता, उसको डेवलपमेंट एक सेकंड में वो कर सकते हैं। आखिर वो शरीर है तब तो, जब चर्म आंख से वो दिखा, हमारी इस चर्म आंख से दिखा, तो इसका मतलब वो फोटो हमारे जो है कैमरे में आ सकती है। जब हमारी आंख देख सकती है ये वाली, तो कैमरा भी देख सकता है पक्का, समझो। तो क्योंकि जैसे ब्रह्मांड में गई मिसाइल या कोई चीज, तो वहाँ ओम 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 ब्रह्मांड में आवाज आती, तब से दिमाग खराब हो गया वैज्ञानिकों के कि अरे आवाजें कहाँ से आ रही, तो वहां कहां से आवाज आ रही। तो प्रेमियों, वैसे यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहे वो हरि करे, सदगुरु करे, तो सदगुरु के साथ रहते हैं, सदगुरु में लगे मंगे रहते हैं, सदगुरु से ही मांगते रहते हैं। सदगुरु दाता है, वो देने का काम बराबर करते हैं। हमें तुम्हें लेना चाहिए, लेना सीखो। झुक झुक करके देखो, मुझसे कहा कि बच्चों अब कैंची अस्तुरा दाढ़ी मूछ में नहीं लगेगा, समझ लेना मेरी दाढ़ी मूछ है, मैं वैसे रखे हुए हैं, वैसे बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं है, बस छोटी छोटी है, फिर भी हम अभी कभी कैंची अस्तुरा इतने साल हो गया मैंने नहीं लगाया, क्या जरूरत है। अब आने के बाद दाढ़ी मूछ का जो भी कहेंगे वो करेंगे। पर प्रेमियों, जैसे कोई कहता है कि देखो ये झूठ बोलते हैं, ये ऐसा बताते हैं, तो मैं कहता हूं मैं झूठ बोलता हूं, मैं तो झूठा हूं। आप सच्चे हो, मेरे साथ बैठो। मैं तो बोलता नहीं, मेरे अंदर में मेरा सदगुरु बोलता है। मैं भी प्रार्थना बोलूंगा, तुम भी बोलो। मैं एक भी किताब नहीं देखूंगा, तुम देख देख के बोलो, तुम भी उसी तरह से बोलो, और हमारे से टेली कर लो। तुम भी रामायण उधर पढ़ो, अपनी देख करके, हम बिना देखे रामायण पढ़ेंगे जो हमको स्वामी जी महाराज बताएंगे, और अपने संत महात्मा, अपने स्वामी का हम गुणगान वहां से करेंगे जहां से हमको नामदान मिला है।
शुरू से करेंगे। आप आज गाओ, हम कल की गाएंगे, तुम कल की गाओगे, हम भविष्य की गाएंगे। तो प्रेमियों, देने वाला दाता जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, फिर उसकी बुद्धि पे बैठ जाता है, उसको खुद बोलता रहता है, वो जैसा मैटर लिखेगा कि दूसरा उसको लिख नहीं सकता। बड़े धाम से गुरु महाराज के बताए हुए नारे आज झमाझम चल रहे हैं, झमाझम चल रहे हैं। उसको लोग एक अक्षर हटा के दूसरा जोड़ लेते, वह चालू कर लेते, और नारे सब यहाँ लिखाई जाते हैं। सैकड़ों नारे लिखे गए, कापियां कहाँ पड़ी होंगी तो लिख करके उस पे है ही है, इंटरनेट फेसबुक पे रखा हुआ है। तो प्रेमियों, ये अपने नहीं लिए किया जाता, ये समाज के लिए किया जाता है। तुम चोरी करो, और चोरी करोगे तो उस काम को जब करोगे तो पकड़े तो जाओगे ही, लेकिन समाज का काम बन जाएगा। वो जो नारे लिखवाए गुरु महाराज ने, मेरे लिए थोड़े, मेरे यहाँ के लिए, सबके लिए लिखवाए, और उसमें आप कुछ भी कर लो, क्या करना। पर यथार्थ सत्य जब ढूंढा जाएगा तो पता चलेगा कि कहाँ से क्या है। तो यहाँ जैसे स्वामी जी महाराज जो नित नई प्रार्थनाएं अवदान में बोल देते हैं, वो मैं बोलता रहता हूँ प्रेमियों। और जो कुछ सुनने सुनाने की बात बताते हैं वो मैं सुनाता हूँ। देखो, दुल्हन पूछता है साहेब से, दुल्हन पूछत है साहेब से, सत की कैसी अटारी, सत की कैसी अटारी, सत्य नाम सतगुरु मोरे स्वामी, सत्य नाम सतगुरु मोरे स्वामी, कैसी है फुलवारी, कैसी है फुलवारी। साहब जगजीवन से साहब दुल्हन दास जी पूछ रहे हैं साहब जगजीवन से कि प्रभु, हमें देखना भी है और सुनना भी है, सतनाम किस तरह का है, कैसी वहाँ के बाग बगीचे हैं, कैसी क्यारियां हैं, कैसी फुलवारियां हैं, कैसी हैं, और उसमें सतमत का कैसा चमत्कार है, कैसा अनुपम अनोखा अनुभव है, तो हमको बताइए। और सुरतों को क्या आराम वहाँ मिलता है, सुरतों को क्या क्या मिलता है, जीवात्माओं को और शिष्यों को क्या मिलता है। सतगुरु जग जीवन बतलावे, सतगुरु जग जीवन बतलावे, करम भरम सब काटी गिरावे, करम भरम सब काट गिरावे, आदि अंत की बातें, आदि अंत की बातें, जीव सदाय अपने घर रहता, जीव सदा अपने घर रहता, जीवन मरण न बातें, जीवन मरण न बातें, एक रस खावे एक रस पीवे, एक रस खावे एक रस पीवे, सतगुरु चरण निस दिन सेवे, सतगुरु चरण निस दिन सेवे। अब वो दुल्हन दास को समझाते, देखो प्रेमी बच्चा, सतलोक धाम एक ऐसा धाम है जहाँ कर्म विधान नहीं, न कोई जन्मता है न कोई मरता है। जो सूरत वहाँ चली जाती है एक रस हो जाती है, और वहाँ प्रकाश है, भोजन अमृत भोजन व प्रकाश अमृत भोजन करती है, और वहीं पर रहती है उसके अनंतो जगह, और वहाँ सदा सर्वदा अपने स्वामी के चरणों का दर्शन, अपने स्वामी का दर्शन होता रहता, और उससे में वो मस्त मगन रहती है। और ना कोई वहाँ काटने वाला, ना कोई मारने वाला, ना खेती करने वाला, दुकान करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ, एक आनंदमय देश है, अनंत। वहाँ उसमें ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा।
ना कुछ होगा ना कुछ होगा। तुम अपने पिया संग एकदम अचल अविरल रहोगे, अपने स्वामी के संग रहोगे और नामी के संग रहोगे, नाम का भजन करते रहोगे और किसी प्रकार का कर्म विधान या दुख सुख कुछ नहीं होगा तुमको। न तुम्हें बुखार आएगा न तुम्हें जुकाम होगा, तुमको कुछ भी होना नहीं वहां। इसी को कहते एक रस, 10 रस नहीं, एक रस। तो प्रेमियों ऐसा सदगुरु समझाती और इसी की एक एक कड़ी को समझाने में एक एक ग्रंथ बन जाता है। प्रेमियों ये शॉर्टकट में, जैसे सदगुरु जी मंदिर धाम बड़ेला में गुरु महाराज ने, हमारी गुरु बहन शिवा अग्रवाल थी, वो चिराग पकड़े हुई थी, रात में गुरु महाराज बोल रहे थे, शाम की टाइम हमने सारा जो है लिखा और लिख करके फिर उसके बाद में बोला फिर लिखा। तो 2 रामायण लिखी हुई हैं, अंतर्घट रामायण, वो सार निचोड़ है। प्रेमियों काफी दिन सुनाए तो हमारी समझ में आया कि हाँ इसका क्या उत्तर होता है। अब तो कोई पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, पढ़ने पढ़ाने के अलावा वैसे ही उतरता रहता है मालिक की दया। तो क्या करना पढ़ करके, ग्रंथ वो आप ही बोल देते हैं। तो सतगुरु सत्य नाम मोर साहेब, सतगुरु सत्य नाम मोर साहेब, शांत गुलाल है नामी, शांत गुलाल नामी, नाम दात स्वामी से पायो, नाम दात स्वामी से पायो, का जग जीवन स्वामी, काहे जग जीवन स्वामी। वो कहते जब हमारे गुरु महाराज ने हमको दिया सेवा के बदले दे दिया, छोटी सी सेवा किया और हमको दे दिया, तो जब हमको दे दिया हमने उसकी रगड़ाई की अकेले बैठ करके। जब नाम चमकाई तो उसका प्रकाश हो गया। फिर मेरे पास लोग आने लगे तो हमें भी जो हुक्म हुआ वो हमने किया और हमने दिया, और तुम्हें भी हुक्म होगा तो तुम भी करोगे। जैसे मुझे हुक्म हुआ लेकिन मैंने उसको किया नहीं, उसको हुक्म दिली ही समझ लो, लेकिन ये समझ लो जब गुरु रहता है उस जगह तो कोई कुछ करता नहीं, करते वही है जो नकलची होते और उससे कुछ होता नहीं, और जो असली होता है वो कुछ नहीं करता भाई। जब तक सदगुरु है वो करेगा कुछ नहीं, प्रेम उसको करना कुछ नहीं, वो सिर्फ उनकी जो बातें बताएगा, उनके हुक्म का आदेश का पालन करेगा, उनके बातों का अनुसरण करेगा, वही समझेगा वही समझाएगा, पर वो जो कहते करते हैं वो नहीं करेगा। वो नाम दान नहीं देगा तब तक जब तक गुरु इस धरे धाम पर मौजूद है, सदगुरु मौजूद है, वो धाम दान नहीं देगा। और जब वो उनका आदेश हो ही जाएगा कि नहीं भी इस काम को करना तो करना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों देखो 5 नाम देने का आदेश सदगुरु कर देते हैं, पर अब शिष्य के मत की बात है। बहुत शिष्य कहते हो नहीं धाम चले गए, और जो शिष्य देख रहा है कि वो धरे धाम पे बैठे वो कैसे करेगा? अगर धरा धाम पे वो बैठे तो कैसे करेगा? करेगा कभी नहीं। उग्रसेन की गद्दी पे क्या किस भगवान बैठे थे? नहीं। तो प्रेमियों कोई अपने पिता की गद्दी पे, वो अनामानी पुरुष है, चरणों में बैठ करके कुछ भी हो सकता है। कि वही फंस गया नहीं जानता, चलो बताओ उसको। गुरु मत के अनुसार अगर नहीं मानता कि हमें 5 नाम से चल ले, 5 नाम जान, 5 नाम जान ले, पर गुरु ये जो तुमको मिलाएंगे उससे उनसे कहना पड़ेगा मालिक आप ये नहीं मानता, इसको 5 नाम बताएं आप जानो, तो उधर कांटेक्ट करना पड़ेगा और वही मिलेंगे। देखो प्रेमियों आप सब लोग जानते हो कि मैं रोज सबको समझाता और बताता हूँ, और गुरु महाराज की ही बात बताता हूँ। गुरु महाराज को ही कहता कि वही तुमको मिलेगा, और ना मिले तो हमको दोष दो कि वो नहीं मिलते। जब तुमको वही मिलते हैं, वही दर्शन देते हैं। कभी कभी स्वामी जी महाराज मेरी भी सूरत को लेकर के चले जाते हैं,
तो हम जो है तुमको दिख जाते वहाँ पे। पर मैंने कह रखा कि अगर हम कहे हमारे साथ चलो और ऐसा ऐसा करना है, पर वहाँ गुरु ना हो तो तुम करना मत, दांव लग सकता है। पर प्रेमियों, अगर स्वामी जी महाराज साथ में हैं तो जो बताएंगे वो तो सत्य होगा था। तो इसलिए, और देखो प्रेमियों, मैं कोई साधक नहीं, मैं तो सेवादार हूं, पर सदगुरु और संत में कोई फर्क नहीं होता। सदगुरु और सदगुरु में कोई फर्क नहीं होता, उसकी धारे बराबर उसके अंदर आती रहती है। जब तक वो बोलेगा उसका सदगुरु ही बोलेगा, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। माइक रख देने के बाद उससे कुछ पूछोगे तो नहीं बताएगा। प्रेमियों, उसका तार से संचार उधर जुड़ा होगा, तुम्हारे संचार से संचार वो जोड़ने की कोशिश करके उधर को ले चलेगा, उधर को। अब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कैसे जुड़ रहा, कैसे क्या हो रहा, पर वो चढ़ाएगा जरूर। और जिसको कुछ आता ही नहीं तुम्हें क्या बताएगा, ना वो कुछ बताएगा ना समझाएगा। देखो सैकड़ों बार दिन भी भास्कर भगवान को लोग देखते हैं कि नहीं देखते, ऐसे करके वैसे करके हाथ छीन करते, पर कभी क्या यहाँ दिखता है क्या? और यहाँ जब हम कहते हैं गुरु महाराज को याद करो, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को उसमें से कुछ दिखता है। पर प्रेमियों, अगर इतने दिन से हम बता रहे हैं तो अलग वाले भी तो करके देखते होंगे। अगर उन्हें दिखता तो भी यही करते, बताते। पर प्रेमियों, ऐसा होता नहीं। जहाँ सदगुरु की दया होगी, जहाँ आदेश होगा वही वो होगा, सब जगह नहीं होगा। ऐसे नहीं कि जगह जगह तुम पेड़ लगा लो। तो प्रेमियों, कहने की ये बात है, सदा अपने सदगुरु के चरणों में रहते हैं। सदगुरु स्वामी के को मन मंदिर में बिठाए रहते हैं, अपने स्वामी में लगन मगन होकर के लगे रहते हैं और उसी में मस्त मगन रहते हैं, उसी में कल्याण है। अगर वो नहीं करोगे तो कल्याण नहीं है। सत्ता धाम की डगरा बताई, सत्य धाम की डगर बताई, संत कबीर के मत को गाई, संत कबीर के मत को गाई। ओ ही गावे गोस्वामी, ओ ही गावे गोस्वामी, आगे राधा स्वामी जय गुरुदेव, आगे राधा स्वामी जय गुरुदेव। अब सतगुरु जय गुरुदेवा, अब सतगुरु जय गुरुदेव। एक लड़ी है एक कड़ी है, एक लड़ी है एक कड़ी है, पाओ इसमें मेवा, पाओ इसमें मेवा। साहब ने संत कबीर की बातें बताई, जो वहां से मिला था उनके गुरु से, वो सब समझाया और लड़ी वहीं से चली आ रही। फिर गोस्वामी जी ने बतलाया, गोस्वामी जी से राधा स्वामी ने बतलाया, जय गुरुदेव स्वामी बतला रहे, सदगुरु जय गुरुदेव स्वामी बतला रहे। सब चीज वही है, दूसरी नहीं, बस बताने का लहजा अलग अलग है, समझाने की बातें अलग हैं, और कुछ अलग नहीं है वो सब वही, और बताने वाला भी वही है, कोई दूसरा नहीं है। बताता वही, कोई दूसरा नहीं बताता है। एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। सतगुरु चरणन में लगी जाओ, सतगुरु चरणन में लग जाओ, मन मंदिर नाम भजन गो, मन मंदिर नाम भजन गाओ। नाम सहारे चलेगी नैया, नाम सहारे चलेगी नैया, सत्य धाम इसे पहुँचाओ, सत्य धाम
कैसे पहुँचाओ सतगुरु चरणन में लगी जाओ सतगुरु चरणन में लगी जाओ इस संगम पर आए हो बच्चा इस संगम पर आए हो बच्चा काम करो अंतर का सच्चा काम करो अंतर का सच्चा मुक्ति मोक्ष तेरा बन जाए मुक्ति मोक्ष तेरा बन जाए सतगुरु जी का दर्शन हो जाए सतगुरु जी का दर्शन हो जाए श्रद्धा भाव से शीश झुका लो श्रद्धा भाव से शीस झुका लो सतगुरु महिमा नाम की गालो सतगुरु महिमा नाम की गालो लोक प्रलोक तेरा बन जाए लोक परलोक तेरा बन जाए सतगुरु चरणन में लगी जाए सतगुरु चरणन में लगे जा सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव।